Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So here I am back with another video. I am Kritika, as you all know. तो थोड़े से ब्रेक के बाद अभी दोबारा से आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, एक मेरा जो मेन फोकस है ना, वो मैं आपको बताऊं, वो इस पे है कि बेसिकली आप लोगों को चैप्टर समझा दूं, मैं समझ रहा हूँ, मतलब टॉपिक समझा दूं। बिकॉज मतलब जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं या एक्सरसाइजेस हैं, वो तो आप उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। मतलब जो भी अगर कोई टीचर आपको टीच कर रहा है इन द स्कूल या ऐसा कुछ, तो वो आपको उसके आंसर्स तो मार्क करा ही देंगे, समझ रहे हो। बट मेरा मेन टारगेट है कि मैं आप लोगों को वो बता पाऊँ, मतलब चैप्टर एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप लोगों को टॉपिक समझा पाऊँ। मैं ट्राई करूंगी अपना कि मैं क्वेश्चन आंसर्स भी डाल पाऊँ। थोड़ा सा मतलब अनवेल हूँ, ठीक है, तो देखती हूँ। और अभी हम आज का जो हमारा चैप्टर है उसको समझते हैं, डायरेक्टली चैप्टर पे आता है। ठीक है, देखो, क्रिया प्रयोग चैप्टर का नाम है। ठीक है, बेसिकली इसके लिए आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्रिया होती क्या है। क्रिया, देखो, क्रिया क्या होती है, बेसिकली किसी भी कार्य को करना या उसका होना। जैसे जैसे कि मैम, देखो, क्या होता है बेसिकली, आप कुछ भी काम, देखो, हम जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो हम लोग कुछ, या ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है, जो भी है, कुछ ना कुछ काम करते हैं ना हम। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो बोलना भी क्या हो गया, क्रिया। इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं हम उसको, है ना। या फिर जैसे मैं हंस रही हूँ, तो हंसना, रोना, इसका क्रिया। ठीक है, ऐसे तरीके से सारी चीजें क्या होती हैं, किसी भी काम को करना क्या होता है, क्रिया होती है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया प्रयोग। क्रिया प्रयोग क्या होता है और क्रिया को कैसे प्रयोग करते हैं, क्रिया क्या होती है, क्रिया के कौन कौन से दो रूप होते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखोगे, जैसे देखो नीचे, जस्ट आपको नीचे ही दे रखा है, क्या दे रखा है, क्रीडति, खेलना। खेलना क्या हो गई, क्रिया। हंसती, हंसना, हंसना क्या हो गया, क्रिया। धावती, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया। खादती, खाना क्या हो गया, क्रिया। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो उसको मैं क्या लिखूंगी, उसको मैं क्या बोलूंगी, वदती, तो वदती क्या हो गया, क्रिया। ठीक है, हंसने को क्या बोलूंगी, हंसती। ठीक है, लिखने को क्या बोलूंगी, लिखती, है ना। इसी तरीके से अलग अलग क्रियाएं होती हैं। ठीक है, देखो, तालिका ध्यानेन पठत अवगच्छत च, मतलब तालिका को, जो ये नीचे आपको टेबल, तालिका बोलते हैं, टेबल, तालिका किसको बोलते हैं, टेबल। लिख देती हूँ मैं, तालिका मतलब, ऐसे ही लिखा जाएगा भाई मुझसे तो। ठीक है, ए ए ए टेबल। ठीक है, तालिका मतलब टेबल। ठीक है, तो तालिका को ध्यान से देखो आप और उसको समझो, मतलब अवगच्छत, उसको अच्छे से देखो, दोहराओ, पढ़ो और देखो। तो लट लकार, देखो, अब बेसिकली ना आप अभी क्लास 6 में हो ना, क्लास 6 में भी मेरे ख्याल से शायद अगला चैप्टर आपका इसी का है, लट लकार आपके में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, लट लकार क्या होता है, बेसिकली जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल, मतलब जो अभी हो रहा है, जो अभी कर रहे हैं हम, प्रेजेंट का जो टाइम है, उसको बोलते हैं हम लट लकार। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको इससे पहले सर्वनाम वाला चैप्टर पढ़ाया था, है ना, बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ाया था मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और उसके अलावा उसको एक अलग से टॉपिक बना के ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में भी डाला था, है ना। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ बेटा, जब भी कोई चीज पढ़ाऊँ ना, देखो, संस्कृत इज नॉट अ सब्जेक्ट, इसको आप पूरे दिन बैठ के पढ़ते रहो, पूरे दिन लगे रहो इसी के अंदर, पंडित विद्वान नहीं बनना। ठीक है, बनना हो तो वो बात अलग है, उसके लिए आप पढ़ते रहो। बट मुझे लगता नहीं कि अभी इस एज में तुमको इतना वो हो जाएगा कि पंडित बनना है या विद्वान बनना है। तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, जो भी वीडियो बना रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ, उसको दिन में 15-20 मिनट देके पढ़ लिया करो ढंग से, बुक बुक खोल के। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आओ, सर्वनाम पे लिखा हुआ है सह या सा, किसमें, एक वचन में। तऊ मतलब दो या ते, द्विवचन में। ते या तह, बहुवचन में। अब इनका मीनिंग क्या होगा, देखो, सह बोलते हैं हम पुल्लिंग में, सह किस में बोलते हैं हम, पुल्लिंग में। सह किस में बोलते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है। हम जितने भी पहले वाले शब्द तुम्हें दिख रहे हैं ना,
जो पहले पहले लिखे हुए हैं, चाहे वो तऊ बालो हो, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। ते हो, वो भी क्या है, पुल्लिंग है। और जितने भी बाद में दिख रहे हैं तुमको, वो क्या है, स्त्रीलिंग है। देखो नीचे वो एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सह मतलब वह, और सा मतलब भी वह, मतलब सह लड़के के लिए यूज होता है, सा किसके लिए यूज होता है, लड़की के लिए। सह किसके लिए यूज होता है, भाई जरूरी नहीं है पिंक कलर ही हो, लड़कियों को पर्पल लेंगे हम, ठीक है। तो सेम हो जाएगा ना पर्पल, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग कलर ले रही हूँ। एक सेकेंड, ब्लैक ले लेता है, ठीक है। ब्लैक तो सेम हो जाएगा। कलर डिसाइडिंग, हाँ ठीक है, अब ये ले लेते हैं, ठीक है। सहा किसके लिए होगा, स्त्रीलिंग के लिए। सहा किसके लिए, स्त्री। यहाँ पे मैंने स्त्री लिख दिया, आगे मैं क्या लिख देती हूँ, ओनली एस एस लिख देती हूँ, ठीक है। एस एन एस, ठीक है। तो साहा, ते, ताहा, एक वचन, ये मतलब सा जो रूप होता है ना, जो तत् के जो रूप होते हैं ना, तत्, एक ना तत् शब्द होता है। देखो मैं आपको बताऊं, आपके ना शब्द रूप दे रखे होंगे, सर्वनाम शब्द रूप इस बुक के, चाहे वो रीडर हो चाहे वो ग्रामर हो, दोनों बुक के ना एंड में जाके शब्द रूप या धातु रूप का टॉपिक दे रखा होगा, उसमें एक लिखा होगा तत् शब्द रूप। इसको याद कर लेना। इसके तीनों में रूप चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बहुत काम आएंगे क्रिया प्रयोग वाले चैप्टर में, सर्वनाम वाले चैप्टर में, इससे आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें बहुत काम आएंगे ये रूप। ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सह या सा। सह मतलब वह, और सा मतलब वह, स्त्रीलिंग का। तऊ बालू मतलब वो दोनों बालक, किसमें, पुल्लिंग में। और ते बालिके मतलब वो दोनों बालिकाएं, स्त्रीलिंग में। ते मतलब पुल्लिंग और तहा मतलब स्त्रीलिंग, मतलब वह सब पुल्लिंग में और वह सब स्त्रीलिंग में। इस तरीके से नीचे दे रखा है, बालह, रमा, रामौ, नरौ, नराह, बालिका। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ इससे क्या बताया है, जब आप प्रथम पुरुष के रूप रूप लिखते हो ना, प्रथम पुरुष के लट लकार प्रथम पुरुष के जब आप रूप लिखते हो, तो आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाने के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, चाहे वो सह हो तो भी पठती आएगा, चाहे वो सा हो तो भी पठती आएगा। मतलब चाहे वो लड़की के लिए यूज कर रहे हो तो भी आप पठती लिखोगे, लड़के के लिए यूज कर रहे हो तो भी आप पठती लिखोगे। लड़के का नाम है तो भी पठती लिखोगे एक वचन में, लड़की का नाम है तो भी पठती लिखोगे। एक वचन की बात हो रही है, ऊपर इसको हाईलाइट कर लो, कहीं सभी में लिख दो एक वचन, एक वचन। ओ भाई, हम्म, हाँ एक वचन, ठीक है। एक वचन की बात कर रही हूँ यहाँ मैं, एक वचन में क्या आएगा, पठती, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्लियर। द्विवचन में क्या आएगा, पठतः। अगर दो लड़कों के बारे में बात हो रही है, दो लड़कियों के बारे में बात हो रही है, दो आदमियों के बारे में बात हो रही है, दो औरतों के बारे में बात हो रही है, वो किस में आएगा, द्विवचन में। और द्विवचन में क्या लिखेंगे हम, पठतः। एक वचन में क्या लिखेंगे हम, पठती। बहुवचन में क्या लिखेंगे, पठन्ति। ठीक है। इससे आ गया हो। अब मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में ना देखो सबसे ज्यादा सिंपल होता है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। केवल एक ही एक सर्वनाम शब्द के रूप याद रखने हैं आपको इसमें, मध्यम पुरुष में त्वम के और उत्तम पुरुष में अहम के। तो मध्यम पुरुष में को क्या याद रखना है, त्वम, युवाम, यूयम, यही तीन सर्वनाम आएंगे बस। उत्तम पुरुष में क्या आएंगे, अहम, आवाम, वयम, बस। तो त्वम के साथ आप क्या लिखोगे, पठसी। त्वम के साथ आप क्या लिखोगे, पठसी। युवाम के साथ पठतः, यूयम के साथ पठत। मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, सॉरी तुम पढ़ते हो, तुम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठतः मतलब तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। ओनली आपको उत्तम पुरुष में ये लाइन याद रखनी है, अहम, आवाम, वयम, केवल यही सर्वनाम शब्द आएंगे। और मध्यम पुरुष में केवल इन्हीं तीनों के आधार पे त्वम, युवा, यूयम, इनके आधार पर रूप बनता है। प्रथम पुरुष में आपको रूप याद करना पड़ेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग का हो चाहे वो पुल्लिंग का हो, दोनों के रूप याद करने पड़ेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं हम, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस एक ये रूप याद रखना है इसी तरीके से। इसी तरीके से चाहे देखो सपोज, देखो प्रथम पुरुष के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, आप ये सोचो, मैं बोल रही हूँ नीरज पढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, नीरजः पठति। मैं बोल रही हूँ श्रीनिका श्रीनिका पढ़ रही है, तो मैं क्या बोलूंगी, श्रीनिका पठति। श्रीनिका के साथ विसर्ग नहीं आएंगे ना, सा है वो, लड़की है वो, है ना। आयुषी है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, श्रेया है, जितने भी मतलब नेम मुझे याद आ पा रहे हैं ना उन्हीं के, तो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। और
ऐसे, ठीक है। अब मैं अगर दो लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोल दूं श्रेया और आयुषी, है ना। और मतलब ऐसे इसी तरीके से आपको याद रखना है, प्रद्युमन, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है, समझ गई, सिंपल सा। अब देखो, ये जो हम क्रिया रूप पढ़ रहे थे पहले, जो हमने सबसे पहले जो हमने चैप्टर चालू किया था, क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी भी काम को करना, ठीक है। वो क्रिया है ना, दो प्रकार के होते हैं। क्रिया को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। क्रिया को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु। और धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अपरिवर्तनीय धातु और परिवर्तनीय धातु, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अपरिवर्तनीय धातु क्या होती हैं? ये ऐसी धातु हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन मतलब, आगे हम पढ़ेंगे कैसे परिवर्तन होता है धातुओं में और कैसे परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इनका प्रयोग इनके मूल रूप में ही किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो पठ। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। अब जो ये पठ धातु है ना, आप जो इसको रियल में देखोगे, जब इसके रूप चल रहे होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे लट लकार का प्रथम पुरुष आपने देखा, तो उसमें ना देखो पठती सेम यूज हुआ है, ओनली ती प्रत्यय जोड़ दिया है। अच्छा सुनो, इसको ना, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए मैंने ना एक क्लास 7 की प्लेलिस्ट में उनका क्रिया प्रयोग वाला चैप्टर चलता है, या फिर मैंने धातु वाला चैप्टर ना, मैंने उस पे बना रखी है पूरी वीडियो। चाहे वो लट लकार है, चाहे वो लिंग लकार है, मतलब बहुत आगे तक आपको सिर्फ लट लकार तक देखनी है, वो छोटी सी देखनी है बिल्कुल। मैं वो प्लेलिस्ट में वो वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों की, इसी ये ना आई बटन पे शेयर कर दूंगी, और लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसको देखना, ओनली लट लकार तक, ठीक है। क्योंकि आपको चैप्टर में ओनली लट लकार है अभी, तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, पठ देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बस एक ही चीज समझा रही हूँ। क्या समझा रही हूँ? मैं ये समझा रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये पठ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी देखोगे सेम पठ लिखा हुआ है। क्लियर? आगे एक और धातु बताती हूँ। देखो क्रीड लिखा हुआ है ना यहाँ पे भी देखोगे क्रीड लिखा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो हंस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? हंस लिखा हुआ है। आगे देखो, धाव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी देखोगे नीचे धाव लिखा हुआ है, एग्जैक्ट सेम। पत लिखा हुआ है तो पति लिखा हुआ है यहाँ पे भी। अब आगे एक बार अर्थ भी बता देती हूँ इन सबके, है ना। देखो, सह पठती मतलब वह पढ़ता है, तऊ पठता मतलब वो दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं, है ना। सह बालक क्रीडति, वह बालक खेलता है, तऊ बालक क्रीडतः, वो दोनों बालक खेलते हैं। तऊ का मतलब क्या होता है? वह दोनों। और ते मतलब वह सब, तो वे सब बालक खेलते हैं। हंस मतलब हंसना। सा बालिका हंसती, वह बालिका हंसती है, ते बालिके हंसते, वे दोनों बालिकाएं हंसती हैं। और तह बालिका। अब देखो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आप पुल्लिंग में देख रहे हो कैसे रूप चलते हैं, सह, तऊ। पुल्लिंग में जो रूप चल रहे हैं वो चल रहे हैं ये, सह, तऊ, ते। क्लियर? स्त्रीलिंग में क्या रूप चल रहे हैं? सा, ते, तह, ठीक है। आगे देखो, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, अश्वौ धावत, दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वा धावंती, तीन घोड़े दौड़ रहे हैं, है ना। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, दो पत्ते गिरते हैं, और पत्राणी मतलब तीन पत्ते गिर रहे हैं, बहुवचन। चक्रम चलती, पहिया चलता है, दो पहिए चलते हैं और तीन पहिए चलते हैं, ठीक है। आगे देखो, इस तरीके से क्या है, खाद धातु है खाना, लिख धातु है लिखना, नम धातु है नमस्कार करना, वध धातु है का मतलब बोलना, भ्रम धातु का मतलब घूमना, पच धातु का मतलब पकाना। अब ये ना कुछ और, जो ये आपने धातुएं पढ़ी ना, इसके अलावा कुछ और आपको इंपॉर्टेंट धातुएं दी हैं, जो कि क्या है? अपरिवर्तनीय है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन सी ऐसी धातु होती हैं जो कि मैंने बताया ना आपको कुछ, ये देखा आपने, इन सब के रूप एग्जैक्ट सेम चल रहे हैं। यहाँ पे चल लिखा है तो नीचे भी चल लिखा हुआ है, देख रहे हो ये। चलो, अब आपको पता चलेगा कुछ धातु परिवर्तन होता है कुछ धातु में। जैसे यहाँ पे गम लिखा हुआ है ना, पर रूप चलेंगे कैसे? गच्छ। मतलब ओरिजिनल वर्ड है उसका, जो रियल वर्ड है ना ओरिजिनल, वो है गम, बट उसके रूप दिखेंगे आपको गच्छ की तरह। रूप चलते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, और वो धातु है ओरिजिनल गम। समझ रहे हो? सपोज ये ऐसे ही है, जैसे मेरा नाम क्या है? कृतिका है, घर पे मुझे गुड्डू बोलते हैं, ठीक है। तो रियल नाम तो कृतिका ही है ना, पर मेरे रूप चल रहे हैं गुड्डू की तरह, ठीक है। तो ये ऐसे ही एग्जैक्ट सेम है क्या? गच्छ हो, गम हो गया, दा हो गया, दा का मतलब क्या? यच्छ।
यच की तरह चलेंगे। पा मतलब पीना और इसके रूप कैसे चलेंगे? पिप की तरह। नी मतलब ले जाना, रूप कैसे चलेंगे? नया की तरह। घ्रा मतलब सूंघना, रूप कैसे चलेंगे? जिगरी की तरह। स्था मतलब ठहरना, रूप कैसे चलेंगे? तिष्ठ की तरह। भू मतलब होना, रूप कैसे चलेंगे? भव की तरह। स्मृति मतलब याद करना, रूप कैसे चलेंगे? स्मृत स्मर की तरह। दृश्य मतलब देखना और रूप कैसे चलेंगे? पश्य की तरह। गे मतलब गाना और रूप कैसे चलेंगे? गाय की तरह। ठीक है, आगे देखो। मतलब ये आपको ये कुछ धातुएं ना याद करनी पड़ेंगी, ये ना थोड़ी इंपॉर्टेंट धातुएं होती हैं बेटा। मतलब ये आपको एज इट इज ही याद करनी पड़ेगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस ये याद रखो, ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें परिवर्तन होता है और जिनके मूल रूप के मतलब इनका कोई मूल रूप से इनके रूप नहीं चलते। मतलब गम की तरह नहीं दिखेगा आपको, कुछ नहीं दिखेगा गमती गमता गमनती ऐसे रूप नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति। वैसे स्था है तो आपको रूप दिखेगा तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, स्थान नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसी आगे देखो, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहता है। ठीक है, जो मैंने आपको भी पहले ही चैप्टर शुरू होने से पहले ही बताया, जैसे कि खाद मतलब खाना, लिख मतलब लिखना। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, ये मैंने जैसे कि आपको बताया ना, अभी धातु कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे वर्ब कहते हो, ऐसे संस्कृत में धातु। और धातु का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। धातु के आगे ऐसा लगा होगा, जैसे देखो ये खाद, जैसे ये लिख। इन्हीं धातुओं में भिन्न भिन्न प्रत्यय जोड़कर क्रिया रूपों का निर्माण किया जाता है ना, क्रिया रूपों का निर्माण किया जाता है ना। और जैसे कि देखो, अब मैंने बता रही हूँ ना आपको, आप वो वाली वीडियो देख लेना, क्लास 7 वाली प्लेलिस्ट वाली, उसमें आपको पता चलेगा। आपने ऐसे लट लकार का ही आपको याद रखना है बस, है ना। तो कैसे आप धातु में प्रत्यय जोड़ रहे हो, जैसे खाद धातु है तो उसमें लट लकार एक वचन में कैसे प्रत्यय जोड़ते हैं? खाद प्लस ती, तो खादती। ठीक है, द्विवचन में कैसे जोड़ रहे हो? खाद प्लस तह, खादतः। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक और चीज क्या लिखा हुआ है, क्रिया पर प्रभुष सॉरी क्रिया पर पुरुष का प्रभाव। पुरुष का संबंध केवल क्रिया या धातु रूपों के साथ देखा जाता है। पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, क्रिया के रूप कर्ता के अनुसार होते हैं, अतः पुरुष केवल कर्ता शब्दों को ही देखा जाता है। कर्ता समझ रहे हो, जो कार्य को करता है ना। किसी भी काम को करने वाला जो बंदा होता है उसको कहते हैं हम कर्ता। जैसे आप देख रहे हो, मैं बोलूं सह मतलब वो काम को कर रहा है, मैं बोलूं त्वम मतलब तुम्हारे बारे में बात हो रही है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, युष्मद त्वम युवाम यूयम और अस्मत् अहम आवाम वयम के अतिरिक्त सभी, बाकी सभी कर्ता किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष में। अब आपको इतना क्लियरली मेंशन हो जाना चाहिए, अगर आपके ये लिखा हुआ है त्वम युवा यूयम, इन तीनों में से कोई वर्ड है तो वो किसमें आएगा? मध्यम पुरुष में। अगर लिखा हुआ है अहम आवाम वयम तो वो किसमें आएगा? उत्तम पुरुष में। और इन छयों के अलावा जो भी कर्ता होते हैं, जितने भी कर्ता होते हैं, वो किसमें आएंगे? हमारे प्रथम पुरुष में। सिंपल सी बात याद रखनी है। अब आगे देखो क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि मध्यम पुरुष में केवल युष्मत का, मध्यम पुरुष में केवल युष्मत का, और उत्तम पुरुष में केवल अस्मत् शब्द का होता है, जो कि मैंने आपको बताया। अब आगे लिखा हुआ है भवान। भवान या, ये देखो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, भवान या आप का प्रयोग भी किसमें होता है? प्रथम पुरुष में। जैसे मैं बोल रही हूँ, मतलब भवान